जय हिंद। मैं प्रणव कुमार जीएस क्लासेस किशनगंज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम खिलजी वंश से संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं खिलजी वंश से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन। खिलजी वंश का सबसे पहला कार्यकाल क्या है ये बताइए। देखिए, सल्तनत काल में आपको पहले गुलाम वंश हुआ, गुलाम वंश के बाद आपको खिलजी वंश हुआ, खिलजी वंश के बाद आपको तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आपको सैयद वंश और सैयद के बाद लोधी वंश। और इसमें सबसे ज़्यादा समय तक जो गद्दी पर बैठा था जो वंश, वो वंश आपको तुगलक वंश है। और सबसे कम समय तक जिसने गद्दी पर बैठा वो आपको जो है खिलजी वंश है। और एक चीज़ देख लीजिए, अगर इंडिविजुअल फिर आपको सुल्तान का बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा समय तक जो गद्दी पर बैठा था वो आपको बैठा था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ही सबसे अधिक समय तक गद्दी पर बैठा था। और सबसे पहले सुल्तान का उपाधि जिसने धारण किया था वो इल्तुतमिश ने धारण किया था। अब देखिए, हम आते हैं खिलजी वंश का कार्यकाल। खिलजी वंश का कार्यकाल आपको 1290 से 1320 को रिलेट करके जब हम पढ़ेंगे तो हमारा अध्ययन भी अच्छा ढंग से होगा और हमें जानकारी भी अच्छी हासिल होगी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक आपको जलालुद्दीन खिलजी थे। ये जलालुद्दीन खिलजी ने ही आपको केकुबाद को भी मारा और क्यूमर्स को भी मारा और गद्दी पर बैठा था जलालुद्दीन खिलजी। और देखिए, जब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी आपको अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। ईरानी फ़कीर सिद्दी मौला को हाथी के पांव के तले किसने कुचलवा दिया? देखिए, ईरानी फ़कीर सिद्दी मौला का विद्रोह हुआ था आपको जलालुद्दीन खिलजी के समय में, तो इसलिए जलालुद्दीन खिलजी ने सिद्दी मौला को हाथी के पांव के तले कुचलवा दिया था। जलालुद्दीन खिलजी की राजधानी कहाँ थी? जलालुद्दीन खिलजी जो था ना, केकुबाद के द्वारा बनाया गया राजधानी था। उस राजधानी का नाम था आपको किलाखोरी, और यही किलाखोरी को उसने अपना राजधानी बनाया जलालुद्दीन खिलजी ने, किलाखोरी को। ठगों के प्रति उदारता और मलिक छज्जू का विद्रोह, ये दोनों आपको जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोल का भी बहुत आक्रमण हुआ था और एक मंगोल सरदार था, उसका नाम था अब्दुल्ला। और इसी अब्दुल्ला के समय आपको जलालुद्दीन खिलजी का भी विद्रोह हुआ था। और अमीर खुसरो, जो तोताए हिंद या हिंदवी शैली के जनक जाने जाते हैं, वो आपको इसके समकालीन थे जलालुद्दीन खिलजी के। देवगिरी पे अलाउद्दीन ने आक्रमण किया, तब वहाँ का राजा कौन था? देखिए, देवगिरी पे अलाउद्दीन खिलजी ने राजा बनने से पहले आक्रमण किया था और देवगिरी से भारी मात्रा में धन लूट के आया और अपने चाचा को छल से मार दिया और गद्दी पर बैठ गया था। जब देवगिरी पे गया था अलाउद्दीन खिलजी, तो वहाँ का जो शासक था वो रामचंद्र देव था। रामचंद्र, याद कर लीजिएगा, रामचंद्र। ये बीपीएससी में और दरोगा सब में, एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस सुल्तान के समय मंगोल का लोग मुस्लिम बने थे? और मैंने कहा मंगोल था एक अब्दुल्ला, उसका आक्रमण हुआ था। उसी के समय लोग दिल्ली का मंगोल में पुरी में बसा था और इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा? 1206 ईस्वी में बैठा था और 1316 तक राज किया था। अपने चाचा को मार करके गद्दी पर बैठा था और अपना सुल्तान बनने का जो घोषणा किया था इसने, यह कड़ा मानिकपुर में किया था। कड़ा मानिकपुर अभी इलाहाबाद में है, जबकि इसका राज्याभिषेक आपको दिल्ली में हुआ था और इसने अपनी राजधानी भी दिल्ली बनाई। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और राजा बनने की घोषणा कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद, 1206 में गद्दी पर बैठा। तो क्लियर हो गया तीनों 10 नंबर तक प्रश्न। और जब बनाना तो सबसे पहले आपको मंगोलपुरी में जो मंगोल लोग इस्लाम में परिवर्तित हो चुके थे, एक एक को चुन चुन के कटवा दिया था। और इसका बचपन का नाम अली गुरसप था। अली गुरसप इसका बचपन का नाम, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन ने किसके कहने पर नया धर्म चलाने का विचार किया था? इसको पूरा विश्व विजेता बनने का शौक़ था सिकंदर की तरह, और इसलिए ये एक नया धर्म भी चलाना चाहता था और ख़ुद को उसका प्रवर्तक। लेकिन इस दिल्ली का कोतवाल था उस समय अता उल मुल्क नाम याद कर लीजिएगा। अता उल मुल्क के कहने पर इसने इस विचार को नया धर्म
चलाने का विचार, साथ ही साथ विश्व को जीतने का त्याग विचार जो था त्याग दिया था। और अपने मुद्रा पे भी इसने अपने आप को सिकंदर घोषित किया था। भोज उत्सव मद्यपान पे प्रतिबंध खिलजी सुल्तान ने लगाया था। ये देखिए, जितना भी अमीर लोग होता था, मुस्लिम में उस समय अमीर वगैरह होता था, अमीर मतलब प्रभुत्व वर्ग, इन लोगों पे कंट्रोल करने के लिए उन लोग का आपसी मेल जोल, भोज उत्सव मद्यपान शादी विवाह, ये सब भी जो है ना प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब जो भी होगा सब इससे निर्णय लेके होगा। शादी भी है, लेकिन खास करके के भोज उत्सव मद्यपान इस सब पे प्रतिबंध लगा दिया था। और शादी बिना इसकी का इजाज़त से हो ही नहीं सकता था अमीरों में, खास करके आपसी संबंध। खलीफा के वर्चस्व को ये नहीं मानने वाला शासक था। खलीफा इसके लिए कोई मतलब था नहीं था, इसलिए सिक्का पे भी इसने खलीफा के बारे में कुछ संबंध में नहीं खुदवाया था, उत्कीर्ण करवाया था अपने सिक्कों पर भी। और इसका जो प्रशासन का मेन आधार था ना, तो प्रबल मतलब अस्थायी सैनिक था। इसका शासन का मुख्य कारण तो, और सैनिकों को ये इक़्तिदारी नहीं बल्कि नगद वेतन देता था। नगद वेतन देने का जो है चलन इसी के समय से शुरू हुआ था। और ये जो घोड़ा का क्या करता था, दागने का प्रथा लगाया था। और सैनिकों का हुलिया, ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय का ही घटना है। अलाउद्दीन के सैनिक का इकाई, और सैनिक को जो था ना 10 सैनिक पे एक पदाधिकारी, और इसी का दशमलव पद्धति मतलब 10, 100, 1000, 10,000, और 10,000 पे जो एक अफसर होता था उसी को तुमन कहा जाता था। सैनिकों की 10,000 इकाई को तुमन कहा जाता था। जब राजा बना था ना, तो जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो तरह का अभियान था। उत्तर भारत में 3 खां बंधु थे, नुसरत खां, अल्प खां और एक कोई खां थे। तो उसमें नुसरत खां जो है ना, जब गुजरात पे गया था आक्रमण करने के लिए, तो गुजरात में का उस समय अहमदाबाद को कर्णवती कहा जाता था, वहाँ का राजा कर्ण था। तो उसी को मार भी दिया था, उसका पत्नी को भी ये लोग जो है अपना स्लेव बना लिया था अलाउद्दीन खिलजी। और वहाँ से एक आपको 1000 दिनारी, मतलब जिसको पहले 1000 दिनारी एक हिजड़ा था उसको खरीदा था, उसी का नाम दिया था मलिक काफूर। मतलब मलिक काफूर को कहाँ से खरीदा था? अहमदाबाद से खरीदा था, कर्णवती से खरीदा था, गुजरात अभियान में खरीदा था। कौन खरीदा था? तो नुसरत खां खरीदा था। नुसरत खां, मैंने कहा 3 खां बंधु, नुसरत खां। अब देखिए, कौन 1000 दिनारी नाम से कौन प्रसिद्ध था? मलिक काफूर प्रसिद्ध था। टोटल चीज़ मैंने बता ही दिया। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत का पहला अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? वही कर्णवती, अहमदाबाद के खिलाफ, गुजरात के खिलाफ। चित्तौड़ पे किस राजपूत राजा का शासन था? राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह चित्तौड़ का राजा था, राजपूत राजा। देखिए, ऐसा बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी युद्ध हारा नहीं। अलाउद्दीन खिलजी भी युद्ध में पानी पी लिया था। वो था आपको रणथंभौर का युद्ध। रणथंभौर का राजा था राणा हमीर देव, और राणा हमीर देव ही ने आपको अलाउद्दीन खिलजी का सेना को हराया भी था, समझ लीजिए। और रणथंभौर को ये लोग नहीं जीत पाया था। कुछ इतिहासकार लिखते हैं, जैसे जियाउद्दीन बर्नी ने, जिसने कि आपको फतवात फिरोज शाही लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हराया, जबकि स्पष्ट प्रमाण है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सैनिक का जो प्रधान था नुसरत खां, वो आपको इस अभियान में मारा भी गया था। और ये स्पष्ट से लिखा भी हुआ है आपको कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बुक में है उसमें। तो नुसरत खां ने मलिक काफूर को कहाँ खरीदा था? ये तो मैं ही बता ही दिया, गुजरात में खरीदा। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियान का नायक कौन था? तो ये था आपको मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनार में खरीदा था। क्लियर? अब आते हैं कुछ, देखिए दक्षिण का जो कुछ रूलर है ना, तो उसका क्रम वाइज याद कर लीजिएगा। पहला देवगिरी वंश, देवगिरी यादव वंश, रामचंद्र देव पहला आक्रमण था, यहीं पे किया था जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पे किया था, रामचंद्र देव ही था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। वारंगल का काकात्य वंश, प्रताप रुद्र देव। उसके बाद आपको द्वार समुद्र कर्नाटक, होयसल वंश, वीर बल्लाल, और मदुरै पांडे वंश, वीर पांडे। मतलब
देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्रक, पांडे या वंश के आधार पर यादव वंश, काकत वंश, होयसल वंश और पांडे वंश, या राजा के आधार पर रामचंद्र देव, प्रतापरुद्र देव, वीर बल्लाल और वीर पांडे। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा किस आधार पर जो है, किस क्रम में जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान का क्रम था। तो उसने हिंदुओं को भी जो है ना गरीब बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था, खुद मुकद्दम चौधरी को भी एकदम गरीब बना दिया था। इतना टैक्स लगा दिया था, 1/2 टैक्स लेता था, मतलब फसल का आधा उपज लेता था। और खुद मुकद्दम चौधरी उस समय राजस्व का सल्तनत काल में बहुत बड़ा पदाधिकारी होता था और इसके हाथ में 100 गांव होता था। चौधरी के हाथ में ये राजस्व पदाधिकारी होते थे, खुद मुकद्दम चौधरी। अलाउद्दीन के समय बाजार नियंत्रण पदाधिकारी का जो प्रधान था उसको शाहनाग कहा जाता था, बाजार नियंत्रण पदाधिकारी। और यही क्या करता था, जो नाप गलत तोलता था ना, तो उसका जितना नाप कम तोला उतना मांस निकाल लेता था व्यापारी के शरीर से। किस सुल्तान ने चरी एवं मकान कर जो है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी, मकान कर को गढ़ी कर भी कहा जाता था। क्लियर। अलाउद्दीन ने क्या किया था, देखिए खराज का कितना था, खराज क्या था, युद्ध कर था। और ये युद्ध कर का जो है ना आपको 3/4 भाग अपने पास लेता था और महज 1/4 भाग जो अपने सैनिक को देता था युद्ध में लुटा हुआ माल पे कर। दीवान मुस्तखराजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसने अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवान मुस्तखराज मतलब टैक्स वसूलने वाला जो प्रबंधक होता था, जो बकाया टैक्स, वही दीवान मुस्तखराज होता था और सख्ती से टैक्स वसूला जाता था। दीवान अर्ज क्या था, सैन्य विभाग बलबन ने बनाया था। दीवान कोही या अमरोही मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवान मुस्तखराज आपको अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स वसूलने के लिए। किस और बोर्ड का भूमि, इनाम भूमि, इस सब का जो नियंत्रण था ना, ये मुल्ला लोगों से इस सब का नियंत्रण हटवा लिया था, मतलब सबको अपने अंडर करवा लिया था और उस भूमि को खालसा भूमि करार दे दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के समय 4 प्रकार का बाजार था, उसमें मेन इंपॉर्टेंट था आपको सराय दल, जिसको कपड़ों का बाजार कहा जाता था। शाहनाई मंडी बाजार का क्या था, अध्यक्ष था, उपाधीक्षक था और निरीक्षक था, आपको वरीद निरीक्षक था, तो ये देखता था कि कहीं कोई नाप तोल गलत तो नहीं कर रहा है। और जो इसका गुप्तचर था अलाउद्दीन के समय में, उसको मुनिहान कहा जाता था, मुनियान कहा जाता था, गुप्तचर को मुनियान। दीवान रियासत पदाधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, देखिए दीवान रियासत पदाधिकारी के रूप में, दीवान रियासत क्या था, दीवान रियासत आपको मतलब कि समझिए वित्त मंत्री वाला पोस्ट था। दीवान रियासत पोस्ट था जो वित्त मंत्री होता था, टोटल बाजार पे नियंत्रण रखता था, कंट्रोल रखता था, उसी को ये नियुक्त करता था। क्लियर। अब आ रहे हैं परवाना नमीस क्या करता था। परवाना नमीस आपको दीवान रियासत मतलब टोटल, मतलब शाहना से भी बड़ा पदाधिकारी के रूप में था ये। परवाना नवीस किस प्रकार का अधिकारी था, परवाना नवीस आपको ये जो था, ये वस्तु का परमिट देता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वस्तु जाएगा उसका परमिट। सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय हुआ था, सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के ही समय हुआ था। लगभग 6 मुस्लिम आक्रमण हुआ था आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में। बलबन के बाद कौन राजत्व के सिद्धांत को मानता था, राजत्व मतलब देवी सिद्धांत, राजा के बाद ईश्वर के बाद जो है राजा ही होगा और राजा निरंकुश होगा, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ होगी, जो कहेगा वही मानना पड़ेगा, यही था राजत्व सिद्धांत। ये आपको अलाउद्दीन खिलजी भी इसी को मानता था, वो जो बलबन के समकालीन था विचारों में। श्री का किला, जमायत खाना, मस्जिद, हजार सुतन महल, ये सभी के सभी जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने आपको अलाई दरवाज़ा ही बनाया था, जो कि आपको कुतुब मीनार में लगाया गया था। ये अलाउद्दीन के समय ही आपको जो है ना, ये अमीर खुसरो और आमिर हसन जैसे 2 महान कवि हुए थे और इसके दरबार में थे। थोड़ा अमीर खुसरो के बारे में जान लीजिए। अमीर खुसरो आपको खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। अमीर खुसरो का जन्म उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनका जन्म हुआ था पटियाली आपको एटा या पटियाली, और ये बदायूं जिला में है। पटियाला नहीं, पटियाली गांव। और इनका जो बचपन का नाम था, मूल नाम था अमीर खुसरो का, मोहम्मद हसन था। ये आपको तबला सितार का आविष्कारक हैं और बीना में भी इन्होंने संशोधन किया था। और इनका जो है ये आपको 6 से अधिक सुल्तान के समय को इन्हें देखे थे समय।
आपको बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल को इन्होंने देखा था। और ख्याल, घोष, सनम, राग जो है इन्हीं से संबंधित है। तो ये हो गया पूरा अमीर खुसरो से संबंधित जानकारी। खम्स कर का कितना भाग सैनिक के लिए दिया, तो खम्स कर जो है 1/4 भाग सैनिक को देते थे। 6 सुल्तानों का कार्यकाल तो मैंने बता ही दिया है। और निजामुद्दीन औलिया के चेले भी थे आपको, कौन, यही अमीर खुसरो। और निजामुद्दीन औलिया ही ने क्या कहा था, हजूर अभी दिल्ली दूर है, ये किसको कहा था, गाजी मलिक को कहा था, गयासुद्दीन तुगलक को कहा था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, चेला था निजामुद्दीन औलिया का। और हजूर अभी दिल्ली दूर है किसको कहा था, आपको गयासुद्दीन तुगलक को कहा था निजामुद्दीन औलिया। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का वर्णन करने वाली पुस्तक तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है, जियाउद्दीन बरनी। और जबकि इल्तुतमिश के समय में कौन था, मिनहाजुस सिराज। उसके बाद आपको ऐबक के समय कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हसन निज़ामी। ये सब राइटर हम लोग को याद रखना चाहिए। और अलाउद्दीन के जब मरा था 1316 ईस्वी में मरा था। मरने के बाद जो मुबारक खिलजी जो था वो नग्न रहने वाला सुल्तान था और उसने खलीफा की भी उपाधि धारण किए थे। हिंदू से मुस्लिम में परिवर्तित होने वाला, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र सुल्तान जो था वो खुसरो शाह था। और खुसरो शाह जब गद्दी पर बैठा था तो 2 खेमा में तुर्क सरदार बढ़ गए थे और एक खेमा का ही मालिक था आपको गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। और इसने ये नारा लगा दिया था कि इस्लाम अभी खतरे में है। खुसरो शाह को मार करके गद्दी पर बैठ गया था। तो और जो खुसरो शाह जो था ना, वो पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण किया था। खालसा भूमि जो सरकार के अंदर में भूमि होती है, सरकार के अधीन भूमि, और हम मौर्य साम्राज्य में पढ़े हैं सीता भूमि, सरकार के अधीन भूमि। राजकीय व्यय से संबंधित दीवान वकूफ़ शब्द का जो पद का जो सृजन किया था, ये आपको जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। हाजी मौला का विद्रोह जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। दीवान रिसालत, ये विदेश विभाग हो गया। दीवान इंशा, ये शाही आदेश का पालन हो गया। दीवान आरिज सेनापति। और सराय अदल हो गया न्यायाधिकारी। जबकि सराय ए लगा देगा खाली और दल ये हो जाएगा कपड़ों का बाजार। क्लियर। तो ये रहा अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित सभी चीज़। और कर कितना लेता था, 1/2 उपज का। क्लियर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें।